जय हिंद साथियों। अभी हम लोग बिहार एसएससी के एक प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे और इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध डाइस और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध राणा संगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें कि आपका बाबर विजयी हुआ था। खानवा का युद्ध जो हुआ था ये 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। और इसी में जो है ना, बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने मुख्य रूप से 3 युद्ध लड़ा था। एक आपका प्रथम युद्ध जो लड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें बाबर विजयी हुआ था। फिर आपका खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को, जिसमें कि फिर बाबर विजयी हुआ था, बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था। फिर आपका चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। फिर आपका घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ, जिसमें कि महमूद लोदी एवं बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें कि फिर आपका बाबर विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने डाइस की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य का शासन किया। 1658 से 1707 ईस्वी तक किया था। औरंगजेब जो आपका सबसे पहले मुगल में आपका बाबर था, फिर आपका हुमायूं, फिर अकबर, फिर आपका हो जाएगा जहांगीर, तब हो जाएगा आपका शाहजहां, तब हो जाएगा फिर क्रम में औरंगजेब। फिर अगर बात करें औरंगजेब, तो औरंगजेब जो है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वीणा बजाने में निपुण था। औरंगजेब को जो है ना जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था और इसको जो है खुलदाबाद में दफनाया गया था। ठीक, औरंगजेब की अगर बात करें तो सब पूछ देता है एग्जाम में कि किस मुगल शासक के दरबार में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये हो जाएगा आपका औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल जो है ये बेसबॉल है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है। अनुच्छेद 338 का ए बोल देगा ना, 338 का ए बोल देगा तो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से हो जाएगा। जाति आयोग बोल देगा तो ये हो जाएगा आपका 38 का एक। अनुसूचित जनजाति बोल जैसे लग जाएगा तो हो जाएगा, अनुसूचित जाति हो जाएगा 338। अनुसूचित जनजाति बोल देगा तब हो जाएगा 338 का ए। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन होता है? ये आपका राष्ट्रपति होता है। आकस्मिकता निधि का वर्णन जो है ये संविधान का अनुच्छेद 267 में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। तो 31 दिसंबर 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और इसी लाहौर अधिवेशन में जो है ना पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था और पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। बीपीएससी में एग्जाम में पूछा गया था कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस से किस अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव की मांग जो हुआ था वो आपका 1927 के मद्रास अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपका एम.एन. अंसारी ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने भारत में लोगो एक आर्थिक योजना तैयार की? एम.एन. राय। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो 1992 ईस्वी में। यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है आपका। बारी दोआब डाइस के बीच का क्षेत्र है, तो ब्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र है आपका। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? यह हुगली नदी के तट पर स्थित है आपका कोलकाता बंदरगाह। ऐसे कोलकाता शहर भी जो है ना ये हुगली नदी के ही किनारे स्थित है। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेश में शामिल नहीं है? तो पंजाब नहीं है आपका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश
और महाराष्ट्र है। सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन का कौन सा शहर स्थित है? ये हो जाएगा अम्बाला। सिंधु और गंगा नदी के प्रणाली के बीच जल का विभाजन जो है ये आपका अम्बाला शहर है। बात आई अब सिंधु थोड़ा सा, तो सिंधु नदी की जो सहायक नदी है ये आपका झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। वहीं सबसे लंबी सहायक नदी जो सिंधु का है वो आपका चिनाब है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? तो रोंगकर त्यौहार जो है ये आपका असम में मनाया जाता है। अगर चेरोबा त्यौहार की बात करें ना, तो चेरोबा त्यौहार जो है आपका ये मणिपुर में मनाया जाता है और नोंगरेंग मेघालय में। देखिए फिर आपसे एक एग्जाम में पूछ देगा कि गज उत्सव कहाँ मनाया गया? गज उत्सव कहाँ मनाया गया, जो कि हाँसी से संबंधित है, तो ये भी असम में मनाया गया है हाल ही में। ये देखिए मेन रूप से हम लोग अब यहाँ पे मैथ ये जीके का बात करेंगे। ऐसे यहाँ पे देखिए रेडियो से आवाज़ आता है, टेलीफोन से क्या हो, टेलीविज़न से चित्र होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो एल्कोहल और ग्लूकोज में जो है ये विद्युत का चालन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर विचलन घटता है, अपवर्तनांक भी घटता है। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती। 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनमें समान धारा प्रवाहित होगी। ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? आवृत्ति की व्यापक श्रेणी। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करता है। विस्थापन बल और विस्थापन के बीच का कोण आरोपित बल पर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? जनरेटर। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं चित्र से। निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? अवतल दर्पण और उत्तर लेंस दोनों ही। कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्रा के मिट्टी जमाव का कारण बनती है? जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का नहीं है, किसान विकास पत्र का है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त बैठक की जो है ना ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और इसको जो है लोग ये राष्ट्रपति बुलाते हैं और अध्यक्षता जो है ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का सर्वोच्च दर कितनी है? 28% है। जीएसटी में 4 स्लैब है आपका। कौन कौन है? तो देखिए 4 नहीं 5 है। कौन कौन है? तो 0%, 0%, 5%, 0, 5, 12, 12, 18 और ये 28। हाँ तो 0, 5, 12, 18 और 28% यही है आपका। किसी राज्य का राज्यपाल उस किसके प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। नटकी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है? जमुई में। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? श्री अब्दुल बारी। क्रांतिकारी संगठन आज़ाद दस्ता का गठन निम्न से किसके द्वारा किया गया? तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का संगठन का सदस्य नहीं है? तो मालदीव नहीं है आपका। बिम्स्टेक की अगर बात करें तो इसमें 7 देश हैं। कौन कौन है? तो भारत है,
आपका, फिर भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, सॉरी मालदीव नहीं है, ये म्यांमार है और थाईलैंड है। भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, थाईलैंड है, श्रीलंका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमान्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो 50,000। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1954। निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? अनीता देसाई। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिक निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? सितार। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा गया है? तो गुप्त वंश को। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद का पारित होना किया जाना होता है? ये हो जाएगा आपका 75 दिन के भीतर। अब बात आई है वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक का वर्णन जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 117 में आपका वित्त विधेयक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। कृष्ण सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कावेरी नदी पर है कृष्ण सागर बांध, कर्नाटक में है। कावेरी नदी पर जो है ये कृष्ण सागर बांध कर्नाटक में है। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की यह के लेखिका निम्नलिखित में कौन है? तो यान मार्टेल है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। फिर 11वां एक मौलिक कर्तव्य था जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए पढ़ाई का था। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति का गठन किया। कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? क्रोएशिया। कूना जो है ये आपका क्रोएशिया की मुद्रा है। संयुक्त अरब अमीरात की अगर बात करें तो यूएई की मुद्रा जो है ये दिहरम है। अगर केन्या की बात करें तो केन्या की मुद्रा सीलिंग है। सूडान की अगर बात करें हम लोग तो सूडान का पता नहीं है मुझे। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति से था। इनमें से कौन सा जलमड्डू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के रूप में स्थित है? बेरिंग जलमड्डू मध्य स्थित है आपका। अगर मैगलन जलमड्डू मध्य की बात करें तो ये आपका चिली में है। डोबर जल संधि की अगर बात करें हम लोग डोबर जलमड्डू मध्य का, तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जो जोड़ती है ये आपका डोबर जल संधि जी जोड़ती है। अगर बात करें पाक जलमड्डू मध्य का तो ये आपका पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो स्थित है तो ये दक्षिण अमेरिका में। अफ्रीकी देश घाना की राजधानी है अक्रा। घाना की राजधानी जो है ये अक्रा है। अगर अस्मारा ऑप्शन ए जो दिया हुआ है अस्मारा की बात करें तो इरिट्रिया की राजधानी है। मपूतो की बात करें तो मोजाम्बिक की राजधानी है। और डकार की बात करें सेनेगल की राजधानी है। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में मंगोलिया देश। मंगोलिया की राजधानी की बात करें तो ये आपका उलान बटोर है। और एक आपका गोबी मरुस्थल है ये भी मंगोलिया में ही है। मंगोलिया जो आपका लैंडलॉक देश में आता है, भू आवेशित देश में। बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया था? 2006। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया है? 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपका काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया है। उसके बाद 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत भी आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। महिला कोष की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन बना? तो मध्य प्रदेश।
आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो आप जानिए कर रहा है अपना प्यारा भारत। अभी बात आई है आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? तो 1909 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। और वर्तमान में जो है अभी इसके अध्यक्ष जो हैं वो आपका ग्रे बार्कले है। फिर आपसे पूछ देगा कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1928 ईस्वी में हुआ था। और बीसीसीआई के अध्यक्ष जो है रोजर बिन्नी है और सचिव जो है जय शाह हैं, अमित शाह के लल्ला। फिर आपका बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है ये आपका वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका साहित्य से संबंधित है बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार जो है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो झारखंड। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो 126 है विश्व खुशहाली सूचकांक में। फिर आपसे पूछ देगा कि विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो ये आपका 111वां रैंक है विश्व भुखमरी सूचकांक में। फिर आपसे पूछ देगा कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो ये 2023 में हम सारा बता रहे हैं, 180 है। फिर आपसे पूछ देगा प्रेस में भारत का स्थान क्या है 2023 में? 161 है। ग्लोबल जेंडर गैप में कितना है? 127 है। एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट यहाँ से देखिए, और आज से आपका जो जैसे मैथ का डाला जाता है उसके तुरंत आपका जैसे पीडीएफ डाला जाता है उसी तरह तुरंत आपका मैथ का भी सॉल्यूशन करके पीडीएफ डाल दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम पर सब चीज़ देख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा और उपधातुओं का गुणधर्म है? तो अर्धचालक जो है ये आपका उपधातुओं का गुणधर्म है। नेक्स्ट है, किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आपका अल जुड़ा है। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो कॉपर, Cu। नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान जो होता है ये आपका 2 होता है, लगभग 2.2 होता है, तो वही 2 ले लिया। सिरका का 2.4 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। रक्त का 7.4 होता है। मूत्र का 6 होता है। लार का 6.5 होता है। दूध का 6.4 होता है। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? ठोस, द्रव, गैस। इसी तरह आप देख लीजिएगा 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन होगा 448 मिली। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं उपरोक्त सभी नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। आवर्त सारणी में किसी तत्व की उपस्थिति उसमें मौजूद प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है? फाइलेरिया रोग मच्छर से फैलता है। यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा हस्तांतरण किस दिशा में होगा? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में। छुई मुई के पौधे किस कुल का सदस्य है? तो छुई मुई का पौधा जो है मीमोसेमी कुल का सदस्य है। छुई मुई में जो होता है ये कंपानुकुचन के कारण होता है। पैस्टिक वर्ण के अणुजीवाणुओं का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम था? तो ये आपका रॉबिन्स वारेन और बेरी मार्शल है। किसी पारिस्थितिकी में अपघटक जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। केब रोग का दूसरा नाम है रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस। हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा रूपांतरित होते हैं? तो जल द्वारा। नेक्स्ट यहाँ से आपका रीजनिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका यहाँ पे रीजनिंग ही है। इधर से लगता है जीके अब आपका ख़त्म हो चुका है। देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, आप आंसर भी देख सकते हैं। खुद से कोशिश कीजिएगा मैथ रीजनिंग बनाने का, और जैसे पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डालेंगे तुरंत आपका रीजनिंग का भी मैथ का भी सॉल्यूशन करके डाल दिया जाएगा।
मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।